क्योंकि वो हमेशा रिसर्च में रहते हैं। अगर कोई मूला नक्षत्र पैदा हुआ तो फील्ड ऑफ रिसर्च सबसे बेहतर, जितना भी सारा रिसर्च करो वो टीम में मूला नक्षत्र वाला सबसे बेहतर रिसर्च करे, क्योंकि उनको आदत है, परमात्मा ने दिया है, वो अंदर के अंदर चीज को ही देखेंगे। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे मूला नक्षत्र के बारे में। ये जो नक्षत्र वो हमारा साजिटेरियस में पूरा आता है। ये धनु राशि में नक्षत्र आता है। उसमें स्टार्ट होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 13.20 डिग्री से धनु राशि में खत्म होता है। ये पूरा धनु राशि में आता है और धनु राशि में खत्म होता है। उसका जो चरण रहेगा वो भी पूरा धनु राशि में रहेगा, जो चारों चरण होता है। फिर इस नक्षत्र का जो कॉन्स्टेलेशन होता है वो 11 स्टार का एक मिलावट है। एक कॉन्स्टेलेशन जो होता है, जो 11 स्टार का एक समूह होता है, जो जहां हमको आकाश में वो दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो कॉन्स्टेलेशन होता है। फिर इसका जो सिंबल होता है वो होता है बंच ऑफ रूट। सिंबल क्या होता है ना, बंच ऑफ द रूट। जो जड़ होता है ना, वो जड़ का अंदर में फिर छोटा छोटा जड़ होता है, उसका अंदर में फिर भी जड़ होता है, वो एक बंच होता है। ये बंच ऑफ द रूट उसका एक सिंबल होता है। इस नक्षत्र का ये सिंबल होता है। फिर इस नक्षत्र में जो त्रिमूर्ति होते हैं, देवता होते हैं, त्रिमूर्ति देवता, वो तीनों देवता से यहाँ पे ब्रह्मा आते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो त्रिमूर्ति देवता होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इस नक्षत्र में जो त्रिमूर्ति देवता होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं। फिर उस नक्षत्र में जो देवता होते हैं, देखिए त्रिमूर्ति देवता और देवता वो डिफरेंस है। त्रिमूर्ति देवता मतलब तीनों देवता में कौन सा देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से कौन सा देवता इस नक्षत्र का साथ जुड़ा हुआ है। फिर इस नक्षत्र में जो देवता आते हैं वो होते हैं निऋति। निऋति जो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन, ओल्ड थिंग विल बी डिस्ट्रॉयड एंड न्यू रूट यू कैन बी फाइंड इन योर लाइफ। तो इस देवता का जो काम होता है, जो गुण होता है, ये जो निऋत्य देवता होते हैं, ये डिस्ट्रॉय करता है, जो पुराना चीज को वो नष्ट करता है और न्यू बिगनिंग के लिए अपना रूट तैयार करता है। ये होता है इस नक्षत्र का खास होता है इस देवता का। फिर इस जो नक्षत्र का जो लॉर्डशिप है, स्वामी है, वो केतु जी की यहाँ पे मिला है। केतु इस नक्षत्र का लॉर्डशिप है। देखिए यहाँ पे केतु है, बड़ा कॉम्बिनेशन, बहुत आपको समझ आ जाएगा, कॉम्बिनेशन देखेंगे तो। इस नक्षत्र का जो देवता होते हैं, निऋत्य होते हैं, वो क्या करते हैं ना, हर पुराना चीज को खत्म करके नया रास्ता बनाते हैं। फिर जो केतु होता है ना, केतु में एक चीज प्रॉब्लम क्या है ना, केतु सब कुछ तो वो अच्छा से करेगा, लेकिन देयर इज नो विजन। केतु का अंदर में एक विजन नहीं होता है। वो राहु का विजन से चलने वाला होता है। केतु राहु का आधा पार्ट, जो पिछला ऊपर हिस्सा होता है राहु होता है और पिछला हिस्सा हमारा केतु होता है। तो केतु इस वजह से यहाँ पे रूट तो क्लियर होता है, लेकिन केतु को सही मायने में रूट भी दिखाई नहीं देता है। ये चीज आपको हम आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर इस नक्षत्र जो गण होता है, राक्षस होता है, एनर्जेटिक होते हैं। राक्षस जब होता है थोड़ा एनर्जी ज्यादा होता है, ये मेलेफिक भी थोड़ा होता है, लेकिन एनर्जी लेवल ज्यादा, आप यही समझिए। जब देवता होते एनर्जी थोड़ा गुड रहता है, जब मनुष्य होते बैलेंस होता है। राक्षस में ज्यादा एनर्जी रहता है, राक्षस गण, जब गण उनका राक्षस होता है। फिर इस नक्षत्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर, होता है एयर एलिमेंट होता है। तो फ्लक्चुएशन रहेगा इस नक्षत्र में, ज्यादा इधर उधर बात भी होगा जब भी एयर एलिमेंट दिखाई देता है। फिर नक्षत्र का जो योनि होता है, ये होता है मेल होता है और मेल डॉग होता है, क्योंकि एनिमल यहाँ पे क्या है ना, डॉग है। तो योनि हो गया मेल डॉग। फिर इस नक्षत्र का जो नाड़ी होता है वो आदि होता है, मतलब स्टार्टिंग। फिर इस नक्षत्र में जो पुरुषार्थ है, इस जन्म में क्या करना है, जो पुरुषार्थ है वो होता है काम, मतलब कर्म होता है। काम और कर्म, इस किसी भी काम से वो जुड़ा हुआ हो रहते हैं। ठीक है, इन इस नक्षत्र का ये कर्म करेंगे हमेशा। फिर इस नक्षत्र का जो वर्ण होता है, गुचर होता है, जो कसाई होता है। ठीक है, इस नक्षत्र का वर्ण होता है। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो सालाई ट्री होता है। साल ट्री व सालाई ट्री इस नक्षत्र का ट्री होता है। नक्षत्र का जो बाढ़ होता है वो होता है रेड,
भल्सर। ठीक है, रेड भल्सर का काम क्या होता है, जब भी जितना सारा गंदगी है वो खा ही लेता है। देखिए इस नक्षत्र में ऋषियों ने क्यों रेड भल्चर को जुड़ा हुआ है वो चीज हम बात करें, लेकिन इन लोग देखिए स्पिरिचुअलिटी होते हैं, लेकिन अघोरी जैसा चीज ना यहाँ पे आता है, कुछ भी खाना वो पसंद करते हैं लेकिन स्पिरिचुअल भी है। ये चीज रेड भल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इस नक्षत्र को। इस नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, उसका जो नामीकरण होगा वो चरण के हिसाब में होगा। चरण चारों होता है। पहला चरण में अगर बच्चा पैदा हुआ तो नामीकरण करने के लिए लेटर जो यूज होगा ए होगा, ई होगा। अगर सेकंड चरण में पैदा हुआ तो ओ होगा, ओए ओए, सेकंड चरण में ओए होगा। अगर थर्ड चरण में पैदा हुआ तो नक्षत्र का जो भी बच्चा इस नक्षत्र में थर्ड चरण में पैदा हुआ तो उसका नाम होगा बा होगा। अगर फोर्थ चरण में पैदा हुआ तो बे में होगा। ये होगा चारों चरण में नाम होगा। तो ऐसे ही हुआ ये वो बा बे, ये होगा चारण चरण का नामीकरण कोई भी बच्चा पैदा हुआ था। क्योंकि नामीकरण अगर नक्षत्र का चरण हिसाब में होगा तो बच्चा के लिए फायदा होता है, और इंसान के लिए नाम अगर नामीकरण होता है चरण के हिसाब में तो फायदा जरूर होता है। फिर उन लोग का जो बॉडी शेप होता है, इस देखिए जो मूला नक्षत्र में मून साइन में जो पैदा होते हैं उनका बॉडी शेप आप देखिए, ये होते हैं, उनका आई बहुत ब्राइट होता है, ब्राइट आई होता है, ब्यूटीफुल लिम्स होता है, और उनका जो ओवरऑल बॉडी शेप होता है गुड लुकिंग होता है। हाइट भी उभर होता है, मतलब मिडिल हाइट नहीं है, मिडिल से ज्यादा भी होता है, इसलिए वो देखने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है जो मूला नक्षत्र में पैदा होते हैं। फिर चलते हैं उनके बारे में जानते हैं, उनका इंटेलिजेंस जानते हैं, उनका जो स्पिरिचुअलिटी क्वालिटी क्या होता है वो भी बात करते हैं। देखिए अगर इंटेलिजेंट देखेंगे, इन लोग अच्छा इंटेलिजेंस होते हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंस। क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है ना, बंच ऑफ रूट, यहाँ पे रूट दिखाता है, और बंच ऑफ रूट क्या करता है ना, वो अंदर के अंदर ही जाता है। जो जड़ होता है ना, जड़ मिट्टी का अंदर से और अंदर जाता है। तो इस लोग ना कोई भी चीज हो, वो हर चीज को उसका अंदर के बाद में फिर अंदर में जाते हैं। तो मतलब ये क्यूरियस होते हैं हर चीज में, वेरी क्यूरियस होते हैं नॉलेज एक्वायर करने के लिए। और कोई भी चीज को नॉलेज हो या इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो, ये अगर जहां भी नॉलेज मिल रहा है ना, वो नॉलेज को एक ही बार नहीं सुनेंगे, बार बार वो नॉलेज का स्टडी करेंगे, नॉलेज का अंदर में नॉलेज निकालेंगे। क्योंकि उनका जो सिंबल लिखे ना, ये रूट को रिप्रेजेंट करता है। वो अंदर घुसता है और अंदर जाता है और अंदर जाता है, फिर जाके उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए इसी से आप समझिए उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, वेरी वेरी हाई होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो हमेशा रिसर्च में रहते हैं। अगर कोई मूला नक्षत्र पैदा हुआ तो फील्ड ऑफ रिसर्च सबसे बेहतर है। जितना भी सारा रिसर्च करो वो टीम में मूला नक्षत्र वाला सबसे बेहतर रिसर्च करेंगे। क्योंकि उनको आदत है, परमात्मा ने दिया है, वो अंदर के अंदर चीज को ही देखेंगे। तो रिसर्च में वही होता है, जितना ढूंढो सबसे बेहतर वही लोग को ही मिलता है। वो चीज इस नक्षत्र में दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र कोई भी डिटेक्टिव फील्ड में हो, इन्वेस्टिगेशन फील्ड में हो, डिप्लोमेटिक में हो, वो बेहतर होते हैं। क्योंकि उनका वो आदत है, वो जानते हैं कितना नीचे जाना चाहिए, कौन सा चीज को मिलना चाहिए। मूला नक्षत्र वही चीज होता है ना, जो हमेशा हर चीज को नीचे जाकर ही दिखता है। देखिए मूला नक्षत्र का ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल में रिलेटेड करते हैं। इसी वजह से इन लोग देखिएगा स्पिरिचुअल तो होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल में वो डीप नॉलेज पाते हैं। क्यों पाते हैं? पहले देखिए उनका जो लाइफ होता है ना, ज्यादा नॉर्मल नहीं रहता है। वो हमेशा क्या करेंगे ना, लूज करेंगे फिर चेंजेबल में जाएंगे। उनका जो देवता होते हैं, वो क्या कहते हैं, देवता, उनका जो देवता डिटरमाइन देते हैं, जो पुराना पाथ है उसको डिस्ट्रॉय करो, न्यू लाइफ को प्रोग्रेस करो। इसलिए ये पहले डिस्ट्रॉय करना मतलब यहाँ पे हुआ, तो जो पुराना चीज था उनको लूज करेंगे, फिर चेंजेबल होगा। चेंजेबल कैसे होगा ना, न्यू बिगिन में होगा। वो चीज मूला नक्षत्र में उनका देवता उनको देता है। तो इसी वजह से पहले जो लाइफ था कम से कम 30 साल तक, वो कुछ अलग होता है, फिर वो हट जाते हैं, वो चीज को खत्म कर देते हैं, नया धारा में आ जाते हैं। तब वो लोग आते हैं स्पिरिचुअल में आ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको मिडिल एज के बाद में दिखाई देता है।
वो स्पिरिचुअल में आ जाते हैं। जो स्पिरिचुअल में आ जाते हैं तो वो तो स्पिरिचुअल ही करते हैं, लेकिन एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे राक्षस गंगा एनर्जी रिलेटेड करता है। उनका जो बाढ़ होता है, रेड वल्चर होता है, इन लोग जो स्पिरिचुअलिटी होते हैं ना, वो अघोरी जैसा स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे दिखाई देता है केतु नक्षत्र में। कुछ सारे लोग अघोरी नहीं होते, लेकिन अघोरी जो होते हैं ना, इस नक्षत्र में ज्यादा दिखाई देते हैं। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे और धार्मिक भी रहेंगे। ये होता है मूल नक्षत्र। फिर मूल नक्षत्र में जो उनका मैरिज लाइफ होता है वो बेहतर होता है। उनका जो स्पाउस होगा वो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे और अच्छी भी होती है। इस नक्षत्र में मैरिज लाइफ के लिए सही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मैरिज लाइफ में। जो मूल नक्षत्र होते हैं उन लोग नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करते हैं। कौन सा नॉलेज? हिडन नॉलेज, द नॉलेज दैट माइट बी हाइड फॉर एवरीवन, बट मूल नक्षत्र कैन बी एक्वायर इन हिज लाइफ। मूल नक्षत्र अपना लाइफ में नॉलेज को एक्वायर कर ही लेगा, क्योंकि इन लोग मिस्ट्रियस होते हैं, इन लोग तांत्रिक भी होते हैं, उनको तंत्र मंत्र आता है मूल नक्षत्र का लोगों को। इन लोग भला एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ये मूल नक्षत्र में दिखाई देता है, क्योंकि उनको अंदर में इतना पावर है, उनका इंटेलिजेंट इतना डीप है, वो हर नॉलेज को, जो नॉलेज दूसरे को पता नहीं होता है, वो उसको एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए मूल नक्षत्र का लोग हिडन नॉलेज में बहुत माहिर होते हैं। और देखिए ना, मूल नक्षत्र का लोग जो जड़ी बूटी होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, वहां पे ज्यादा आपको सलाह देते हैं। उनको पास आप जाओ, वो पूछेंगे आप नेचुरल चीज यूज करो, इस पेड़ का जड़ को आप यूज करो, आपके लिए हेल्प होगा। इस इस पेड़ का छेली को आप यूज करो, ये आपके लिए यूजफुल होगा। वो थोड़ा आयुर्वेदिक और हर्बल का चीज को भी लोग को प्रेरित करते बोलते हैं, क्योंकि उनका उस अंदर में भी रिसर्च होता है, इसलिए उन लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए बेस्ट होते हैं। क्योंकि जो जड़ी बूटी है वो चीज में मूल नक्षत्रों को ज्यादा नॉलेज है। वो हमेशा एक जड़ के बाद में दूसरा जड़ को एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसमें नॉलेज एक्वायर करते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं। देखिए, मूल नक्षत्र में जो चारों चरण होता है उसको जो हम डिफाइन करेंगे ना, ये बात क्लियर हो जाएगा। मूल नक्षत्र में जो पहला चरण होते हैं लॉर्ड होते हैं मार्स होते हैं, जो सेकंड चरण होते हैं लॉर्ड होते हैं विनस होते हैं, थर्ड चरण में लॉर्ड होते हैं मरकुरी होते हैं, और फोर्थ चरण में लॉर्ड होते हैं मून होते हैं। जो फर्स्ट चरण में लॉर्ड होते हैं मार्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फर्स्ट चरण का लॉर्ड उनका होता है इन्वेस्टिगेशन, समथिंग यू कैन फाइंड आउट। वो मेडिकल में क्यों ना हो, वो डिटेक्टिव में क्यों ना हो, वो हर चीज में जहां भी इन्वेस्टिगेशन जरूरत है वो करते हैं। तो फर्स्ट चरण में जो भी पैदा हुआ है उनका काम हमेशा रहेगा इन्वेस्टिगेशन। ये रूट है, जड़ है। जो फर्स्ट चरण आप ऐसा ही सोचिए, एक पेड़ का जड़ है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन करता रहा है सही चीज को पाने के लिए। सही चीज कब पाते हैं ना, वो आता है सेकंड चरण में। सेकंड चरण में लॉर्ड होते हैं विनस, जो यहाँ पे क्रिएटिविटी को दर्शाता है। आप जो भी चीज इन्वेस्टिगेशन या सोचो, रिसर्च सोचो, रिसर्च में आप जो एक्वायर किया उसको अपना क्रिएटिविटी भी लगाना है। अब क्रिएटिविटी चलेगा आपका सेकंड चरण में। जो भी पैदा हुआ है उसका सेकंड चरण होगा क्रिएटिविटी, समथिंग क्रिएटिविटी। क्योंकि आपको अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आपको खुद मिला है, फर्स्ट चरण चला गया, अभी सेकंड चरण में आपके इन्वेस्टिगेशन है, सॉरी आपके क्रिएटिविटी में जा रहे हैं। जब क्रिएटिविटी खत्म होता है तो थर्ड चरण में आ जाते हैं मरकुरी आते हैं। मरकुरी यहाँ पे क्या करता है ना, आपको एक्सप्रेस करो, या कम्युनिकेशन स्किल हो या डिप्लोमेटिक हो, कोई भी चीज में हो, आपको अभी एक्सप्रेस करना है, दूसरे को दिखाना है आपका अंदर में क्या क्रिएटिविटी है। आखिर में जो फोर्थ चरण आ जाते हैं वहां पे लौट आते हैं मून, वो इमोशन हो जाते हैं। इमोशन होते वो हर चीज को इमोशनली अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक्सप्रेस में, जब एक्सप्रेस उनका खत्म हो जाता है तो वो इमोशन हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा ही लगता है। मूल नक्षत्र में चारों चरण आपको डिफाइन कर देगा ये नक्षत्र क्या होता है। चरण वन विल बी ऑलवेज इन्वेस्टिगेट, चरण टू इज द क्रिएटिविटी, चरण थ्री is the expression, and the charan 4 is the emotion, sentiment, ये दर्शाता है।
तो इसी हिसाब में जो लॉर्ड होते, फर्स्ट चरण मार्स होते, सेकंड चरण में विनस होते, थर्ड चरण में मरकुरी होते और फोर्थ चरण में जरूर मून होते। इमोशन का प्रतीक होता है मून। तो मित्रों, ये था मूला नक्षत्र के बारे में, मूल नक्षत्र के बारे में। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।